बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CS11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs कौन से हैं जो कि फाइनल टर्म में बार बार आते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको A to Z कंप्लीट डिटेल्स, आपका सिलेबस क्या, आपका पैटर्न क्या, आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे इंपॉर्टेंट आपके क्विजेज रिपीट होंगे, हर चीज़ आपको डिटेल से समझाऊंगा। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मुझे इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक चाहिए ही चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, तो आप गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूँ। एक है लॉन्ग टर्म मेथड और एक है शॉर्ट टर्म मेथड। जो लॉन्ग टर्म मेथड है वो हमारे मेहनती स्टूडेंट्स के लिए है और जो शॉर्ट टर्म मेथड है वो हमारे जॉब होल्डर्स हजरात के लिए है। बहुत ही अथेंटिक मेथड है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पेपर किधर से आएगा, कैसा आएगा और पेपर पैटर्न क्या होगा। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल का जो सिलेबस है लेसन नंबर 82 से लेके लेसन नंबर 234 तक इसमें से आएगा। जो मिड टर्म का इंक्लूडेड था वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा और हमारा पूरा का पूरा जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs बेस होगा। स्टूडेंट कमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब ये MCQs बेस है या सब्जेक्टिव, तो मैं बता रहा हूँ CS11 का जो पूरा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs बेस होगा। उसमें आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात मेन है कि कितने आदमी थे, मतलब कि कितने MCQs थे। तो 70 MCQs आपके पास टोटल होंगे, जिसमें से आपने 60 MCQs यानी कि आपके राइट कंसिडर किए जाएंगे। इन केस के अगर 10 MCQs आपके रॉन्ग होते हैं तो जो 60 MCQs होंगे वो आपके राइट होंगे। तो आपने अटैम्प्ट 70 के 70 ही करने हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें जितने भी MCQs आपको देखने को मिलेंगे आपने सारे ही अटैम्प्ट करने, एक भी नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग एंड अथेंटिक मेथड की, ठीक है। लॉन्ग है बट अथेंटिक मेथड है, बहुत ही कमाल का है। इसमें मैं आपको समझाने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट लेक्चर सीरीज मेरी नज़र आ रही है। अब लोग बोलोगे तो या आप अपनी क्यों दिखा रहे हो यार, आपकी जिसकी मर्जी ले लो, ठीक है। जिसकी मर्जी शॉर्ट लेक्चर सीरीज ले लेना और हैंड आउट्स एक दफ़ा आपने ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब अगर आप मेरे शॉर्ट लेक्चर सीरीज लोगे तो उसका फ़ायदा क्या। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही है मिड टर्म MCQs एंड मिड टर्म पे मैंने बनाई थी, 11,000 लोगों ने देखा। आप इस वीडियो को कमेंट जाके चेक कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा मेथड बताया हुआ अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स सुनना स्टार्ट कर देना है 81 से लेके, ठीक है। 81 से लेके आपने शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट कर देने हैं। इनमें एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी, क्योंकि हमारा पूरा पेपर MCQs बेस होगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये सीरीज़ पूरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs को मद्देनज़र रख के बनाई गई थी। तो अब क्या होगा, इसका सिंपल रीज़न ये है कि वो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे आपके फाइनल टर्म के लिए, जिनसे शॉर्ट आता था या लॉन्ग आता था, तो उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं जो लेक्चर्स होंगे उन्हीं में से आपको MCQs आएंगे। वही शॉर्ट क्वेश्चंस अब MCQs में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज़ है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब आप इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को ले रहे होगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मैनुअली और फाइल्स पढ़ने में नज़र आएगा वो मैं आपको समझा देता। अगर आप फाइल्स पढ़ते हो तो नखट्टू भी होगा उसमें क्विज़ और दूसरा भी क्विज़ उसमें होगा, यानी कि जो अनइम्पोर्टेंट है वो भी होगा, दूसरा तीसरा सारा होगा और मिक्सअप होगा। आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस चैप्टर से या किस से नहीं। जब आप शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ लोगे और साथ में मेरे हाईलाइटेड हैंडआउट्स देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लेक्चर्स हैं और इस तरतीब से चल रहे हैं। अब मेन जो बेनिफिट होगा आपको शॉर्ट लेक्चर्स देखने का वो ये है कि एक एक लेक्चर के अंदर मैंने 10-10, 5-5, 6-6 लेक्चर्स कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जो है ना वो वीडियो देखने को मिलेगी CS लेक्चर 187। इससे आगे जितने भी आपके लेक्चर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। ये MS वर्ड, MS एक्सेल और सारे पावर पॉइंट के आ जाते हैं। इसमें आपको समझाया है मैंने, रट्टा नहीं लगाना, जैसे समझाया वैसा ही करना है आपने। और जैसे मैं बताया है वैसे अगर आप करोगे तो आप अपने MCQs के आंसर खुद ढूंढ के लगा सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और एक वीडियो देखने से आपके 14-14, 15-15 आपके लेक्चर कवर हो जाएंगे। मतलब कि फास्टेस्ट मेथड जो है वो आपके शॉर्ट लेक्चर्स ही होते हैं, अगर कोई समझे तो। शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म मेथड है लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठेगा आपके, और फास्टेस्ट मेथड होता है जो कि आपका ये मैंने बताया है, ठीक है। जब आप लोग ये कर लोगे, अभी मैं आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स अपने दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप हाईलाइटेड
हैंडआउट्स देख रहे हो मेरे, इनकी खासियत पता है क्या है? इनकी खासियत ये है कि जब से यानी कि 1 डेढ़ साल हो गया ऑलमोस्ट जब मैंने CS11 पढ़ी थी, मैं उस टाइम से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट कैसे कर रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा इसको हाईलाइट किया, जब मैं क्विज़ करता हूँ तो जितने भी क्विज़ेस किए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आते हैं हर सेमेस्टर के अंदर, जो मेरे पास होते हैं क्विज़ेस, मैं उन सब को करता हूँ। तो इसमें से सर्च करता हूँ और साथ में मैं क्या करता हूँ, उसको हाईलाइट कर लेता हूँ जैसे आपके सामने है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर मेरा हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप लोग पढ़ लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे ही हाईलाइटेड हैंडआउट्स के ऊपर अपना नाम लिख के जो है ना उसको बोला हुआ कि इसमें से आएगा, तो आएगा सही, लेकिन हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, आप लोगों के सामने है, और ये एक ऑथेंटिक मेथड है, ठीक है। आपने हैंडआउट्स पढ़ने भी हैं तो आपने ये मेरे पढ़ने, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेथड की, और ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने क्या करना है, एक दफ़ा हैंडआउट्स और शॉर्ट लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे ना, उसके बाद उन स्टूडेंट्स के लिए ये शॉर्ट टर्म मेथड है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को कख भी नहीं पता, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से, पेपर ज़्यादा किधर से आता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक वीडियो मैं शो कर दूंगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को 23,000 लोगों ने देखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेस करती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो, इनमें मौजूद जितने भी MCQs पोर्शंस हैं उनको अच्छे से कर लेते हो, मैं आपको 110% श्योर हूँ कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो पे मुझे बहुत मेहनत लगी थी, और इसका रिज़ल्ट है वो आप इसके कमेंट्स में चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी देखनी, अगर आपको कख पता नहीं है तो आपने ये लाजमी देखनी, आपको पता चल जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से ही अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसका फ़ायदा एक और भी है कि अगर आप सारे शॉर्ट लेक्चर्स नहीं ले सकते, सारा हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं पढ़ सकते, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं सिर्फ उनके शॉर्ट लेक्चर्स ले लो और उनके हाईलाइटेड हैंडआउट्स पढ़ लो, तो भी पेपर अच्छा हो जाएगा। इससे शॉर्ट मेथड मैं आपको नहीं बता सकूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेरी मेहनती वाली वीडियोस जो कि बेस करती हैं सिर्फ और सिर्फ MCQs बेस और मॉड्यूल के तरतीब से है। लाइक मॉड्यूल 1 है तो उसके, मॉड्यूल 2 है तो उसके, यानी कि एक तरतीब से मॉड्यूल 82 से लेके मॉड्यूल 234 तक, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स थे, जितने मैंने हाईलाइट पोर्शन किए थे, जितने मैंने शॉर्ट लेक्चर्स में बताया था, सारा कुछ इस 2 वीडियोस के अंदर इंक्लूडेड है, और ये 3 घंटे की दोनों वीडियोस बनती हैं। आपने दोनों देखनी है। अगर आप एक देखोगी तो आप लोग क्या करोगे कि आधा सिलेबस आपने कवर किया होगा 145 लेक्चर्स तक। अगर आप दोनों देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इन 2 वीडियोस के अंदर, ठीक है। ये 2 वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पर बेस करती हैं, और ये कोई फाइल्स की MCQs नहीं है, ये आपके मेरे जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं और शॉर्ट लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने बताया कि ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, वो सारे हैं। इनको बनाया कैसे है, इनको हमारे ही स्टूडेंट ने, मेरे स्टूडेंट ने लास्ट सेमेस्टर में क्या किया था कि मेरे शॉर्ट लेक्चर्स जब सुनते थे ना, तो साथ साथ जो मैं बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है उसको साथ में अपनी फ़ाइल में कन्वर्ट करते गया, ठीक है, उसको अपनी फ़ाइल में ऐड करते गया, और वो फ़ाइल पूरी उन्होंने बना के मुझे दी थी, ठीक है। और उस फाइल के ऊपर मैंने फिर मज़ीद उसको सेट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया वीडियोज़ की शक्ल में। वीडियोज़ आप देख सकते हो, 1.5 घंटे की 2 वीडियोज़ हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इस पर कितनी मेहनत की गई है, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद अपडेट नहीं करने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे कि मॉड्यूल्स के साथ साथ वीडियोज़ का बताओ कि ये MCQs हैं, ये MCQs हैं, तो ये 2 वीडियोज़ उन लोगों के लिए स्पेशल हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs ही हैं जो कि आप लोग अगर कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो चलो पिछले सेमेस्टर की बात थी, उसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे और सारा कुछ वो इसमें इंक्लूडेड है। अब की बात करो ना यार अपडेटेड, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए तोहफा रखा है। तोहफा क्या है कि अभी तक के आपके जितने भी MCQs हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्विज़ हुए हैं, क्विज़ नंबर 3, ये मिड की बात कर रहे हैं, 82 लेक्चर से 125 लेक्चर्स तक आपका ये क्विज़ नंबर 3 था, 82 से 125 तक, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट आपको मैं कितने 150, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप 150 देख सकते हो, 150 आपको जो है ना वो MCQs प्रोवाइड करूँगा, ठीक है,
अथेंटिक होंगे इंशाल्लाह। इसमें एक आधा हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे पढ़ना जाओगे ना, ऊपर जितने भी होंगे वो आपको राइट मिलेंगे। अगर उस तरह का कोई आपको नीचे मिलता है और कोई और दूसरा ऑप्शन है तो वो वहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं जब दोबारा बैठने करता हूँ और मुझे पता चलता तो मैं ऊपर से सही सही करेक्ट करता जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्विज़ नंबर 4 है, ये क्विज़ नंबर 4 है, गलती से 5 लिखा गया है, तो इसकी फ़ाइल आपको प्रोवाइड करूँगा जनाब। इसमें भी ऑलमोस्ट 90 एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्विज़ नंबर आई थिंक 4 है या 5 है, ठीक है, ये आई थिंक 4 है, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट है नीमा मलिक, ठीक है, उन्होंने सॉल्व किया है और इसको सॉल्व इस तरह से किया गया है कि जितने भी ग्रुप्स में हुए थे ना क्विज़ेज़, उनको भी ऐड किया गया। मेरे पास तो सिर्फ जो मैंने किए थे वही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो ग्रुप्स में थे वो भी ऐड किए और उनको राइट भी किया है। ये सिर्फ नहीं कि उसको जो है वो ऐड कर दिया बस, ठीक है, इन्होंने राइट किया है, उसको 110% श्योर किया है एक एक क्विज़ को, क्योंकि ये मुझसे पूछते थे कि इसका बताओ इसका बताओ, और इन्होंने खुद से हैंड आउट से हर चीज़ को कंसिडर करते हुए इन्होंने राइट किए हैं। ये बिल्कुल अथेंटिक फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इसी स्टूडेंट ने क्विज़ नंबर 5 की भी फाइल बनाई थी। यहाँ पे पहले क्या आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो 160 ऑलमोस्ट 160 क्विज़ेज़ आपको इस एक फ़ाइल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको जो दूसरी फ़ाइल प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें आप देख सकते हो आपको 200 प्लस आपको क्विज़ देखने को मिल जाएंगे। ये क्विज़ नंबर 5 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पता है आपको लास्ट लेक्चर से आया है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 170 या 180 से एंड तक था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्विज़ था, ये वाला क्विज़, ठीक है। इस पे आपको देख सकते हैं 200 प्लस आपको एमसीक्यूज़ इस स्टूडेंट के देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह ये मेरी फ़ाइल है, अलग से मेरी फ़ाइल है जो सिर्फ मैंने अटैम्प्ट किए, मैंने खुद बजाते खुद अटैम्प्ट किए हैं। जब मैं अटैम्प्ट करता था तो जो भी चीज़ मैं सर्च करता था, ठीक है, वो क्या करता था, वो अपने इस हैंड आउट से सर्च करता था और साथ में उसको हाईलाइट कर लिया करता था। ये इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरे हैंड आउट्स जो है वो हमेशा बेस्ट हैं, ठीक है। अब ये इसमें भी आपको 200 क्विज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अब आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम बनाना है कि आप किस तरह से तैयारी करना चाह रहे हो। अगर आपको कख नहीं पता तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लेनी है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है कि कैसे करना है तो आपने एक साइड से शुरू हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी। आपने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को देखना स्टार्ट करना है, साथ में आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको रीड आउट करते जाना है। जब आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी ख़त्म हो जाएं, जब आपके शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये दो वीडियोस अगेन देखनी है, 3-3 घंटों पर मुश्तमिल हैं। ये दो वीडियोस जब आप अगेन देख लोगे तो आपका मोस्टली पेपर कवर हो चुका होगा। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्विज़ नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 फाइल्स हैं ऑलमोस्ट, ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब ये आप लोग कर लोगे तो आपकी तैयारी 110% हो जाएगी, एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप ऐसे फालतू में फाइल्स पे फोकस करोगे तो आपकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये वाले जो क्विज़ हुए हैं इन पे डिपेंड करोगे तो जनाब आप लोगों के हाफ से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। मैं छोटी से बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये CS 11 में है, इसमें आपको कंसेप्चुअल पेपर देखने को मिलता है जो कि सिर्फ आपको मैं शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर ही बता सका हूँ। वहीं पे मैंने हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया और एक चीज़ बताई है कि इस लाइन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है। अभी उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पास्ट फाइल्स करते हैं। अब उसका नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पास्ट फाइल है और इसको मैं जब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्विज़ जो है वो किस लेक्चर से है, ये क्विज़ जो है वो किस लेक्चर से है, ये क्विज़ जो है वो किस लेक्चर से, यानी कि बिल्कुल माइंड स्टक हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं ओल्ड फाइल्स, और ओल्ड फाइल्स को पढ़ने का आपको ज़ीरो फ़ायदा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ पहले से ही, कुछ ही क्विज़ेज़ होते हैं जो आते होते हैं, हर क्विज़ सारा क्विज़ नहीं आता होता। और मैं जो आपको यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ ये कोई फालतू के और जुगाड़ू और फक्की बेचने वाला काम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ अथेंटिक है, लॉन्ग टर्म मेथड है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके बैठेगा। अदरवाइज़ आप लोगों के पास शॉर्टकट मौजूद हैं, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्टकट हम प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, पता है क्या, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमें फालतू हवा में बातें छोड़ता है, तो ये सारे आप टॉपिक्स देख लेना। यहाँ पे एक टॉपिक आपको नज़र आएगा मेरा, ठीक है, ये एंड वाला जो वीडियो है हमारा 234 वाला लेक्चर, इसके कमेंट्स जाके आप चेक कर लेना कि जनाब कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको क्या बोलते हैं कि मिड टर्म का वो
हाँ, कर लेते थे, मैं पोल भी बना लेता अगर आप लोग बोलते तो, बट मुझे वो याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको पोल बना के दिखाना था कि स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बातें मैं खुद से बताऊं तो अच्छी नहीं लगती, लोग, आप लोग सियाने हो, आप लोग इसके वीडियो के कमेंट में भी चेक कर लेना कि लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे मिड का वीडियोज़ देखी हैं, वॉच की हैं, वो लाजमी कमेंट करें कि इस तरह से उनका पेपर आया था, अथेंटिक, अच्छा हुआ। और मैंने खुद, मुझे लोगों ने ग्रुप में शेयर किए थे अपने क्या बोलते हैं कि रिज़ल्ट्स, जिनमें उनके दूसरे सब्जेक्ट्स में से इतने मार्क्स नहीं थे जितने उनके इस्लामियात और सी एस 101 में थे, क्योंकि इस्लामियात का मैंने उनको गाइड किया था और सी एस 101 का, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अब इस्लामियात, पाक 301, इंग्लिश 101, 201, 301, इन सब पे वीडियोज़ बनाऊँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल होने वाला है और आप लोग भी सीखोगे और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। होप सो आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर तो आ गई है तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 500 लाइक का टारगेट है हमारा। और जो आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट आप लोगों ने मस्ट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पता चला है और आप लोगों ने वीडियो देखी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।